हरे कृष्णा सबको। तो आज मैं ये बैठे बैठे सोच रहा था, मतलब बहुत दिनों से ये बात मैं सोचता था, पर इसके बारे वीडियो बनाऊंगा ये भी मैं सोचता था। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्यों लोग भगवान के प्रति प्रेम नहीं डेवलप कर पाते। मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, पर भगवान के नाम और भगवान के बारे इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो ऐसा क्यों है? मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं डेवलप कर पाते, और हम क्या कर सकते हैं ताकि भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो? ये दो क्वेश्चंस आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कि भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं है। मतलब वो रस आप देखते होगे कि कोई एक है भक्त, वो बहुत अच्छा भगवान के प्रति रस है, उसको बहुत भगवान का नाम लेना ही उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, भगवान की सेवा सब कुछ करना। पर वहीं एक दूसरा इंसान है जिसको नहीं है भगवान के प्रति प्रेम। वो बस भगवान से उसकी प्रेम इतनी है कि भगवान बहुत अच्छी गाड़ी दे दो, बहुत अच्छे पैसे दे दो, बहुत अच्छी बीवी दे दो, बहुत अच्छे ऑपुलेंसेस दे दो। जब तक वो मिल रहा है तब तक बहुत अच्छा है, तब तक भगवान से रिश्ता बहुत अच्छा है। और फिर अगर कुछ लाइफ में गड़बड़ आ जाए, कुछ छोटी चीज़ भी खराब हो जाए, तो हम फिर भगवान को ही उल्टा बोलने लगते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, कृष्णा आपने ऐसा क्यों किया, आप अच्छे नहीं हो, और भी बहुत बातें। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि ऑप्यूलेंसेस और मुसीबतें हमें लाइफ में क्यों मिलती है। तो हमने हजारों जन्म लिए हैं, हजारों जन्मों में बहुत सारे अच्छे पुण्य किए हैं, बहुत सारे पाप भी किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू उसके कार्मिक रिएक्शंस, या तो हमें बहुत ऑप्यूलेंसेस मिलते हैं, या तो हमें बहुत दुख मिलता है। और दुख और सुख आते जाते रहता है, पहले भी मैंने बताया है। तो लोग उसमें विचलित होते रहते हैं, और ये भी एक रीज़न है कि भगवान के नाम में उनकी रुचि नहीं बनती। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ऑप्यूलेंसेस अगर आपको मिल जाए तो आप ग्रेटर कॉज को भूल जाते हो। ये एक सिंपल चीज़ देखी गई है कि आप देखोगे कि जिन जो बहुत ही वेल रिच फैमिली में, वेल टू डू फैमिली में पैदा होते हैं, उनमें भक्ति करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, उनको भगवान के लिए प्रेम नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? तो इसको टेक्निकली अगर समझा जाए तो हमारे वैदिक धर्म में बताया गया है कि बहुत सारे जन्म होते हैं, और जन्मों में हम बहुत सारे कर्म करते हैं। तो अगर किसी को इस जन्म में अगर बहुत ऑपुलेंसेस मिले हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली है, बहुत वेल टू डू है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि उसने अपने पिछले जन्म में कुछ तो बहुत अच्छे कर्म किए, ब्राह्मण सेवा की, दान धर्म किया, भगवान की बहुत पूजा की, डेमी गॉड्स की बहुत सारी पूजा की, जिससे उसको अभी इस जन्म में मटेरियल खुशियाँ मिली हैं बहुत। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसने बहुत भक्ति की, बहुत अच्छी कृष्ण भक्ति की, भगवान की भक्ति की। तो भगवान ये बोलते हैं कि किसी को भी अगर भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए भगवान दो रास्ते देते हैं। एक तो या तो उसको वैष्णव जन के घर में जन्म देंगे, या ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म देंगे, बहुत धार्मिक परिवार में जन्म देंगे, और वो कृष्ण नाम को फिर छोड़ेगा नहीं। दूसरा है कि उसको बहुत ही रिच फैमिली में उसको जन्म देंगे, ताकि उसको बेसिक सर्वाइवल की प्रॉब्लम ना रहे और वो भगवान का भजन अच्छा कर सके। बस बस यही पॉइंट में यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है कि जब आपको सब कुछ बहुत सही मिलता है ना, तो आप कंसर्न नहीं होते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ, उसको बचपन से ही सब कुछ बहुत ही प्लेट में सर्व करके मिला, तो उसमें मेहनत करने की टेंडेंसी, आगे बढ़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ऐसा हर केसेस में नहीं होता, लेकिन वो कंफर्टेबल बैठ जाता है कि हाँ, सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है, घर पे खाना पीना अच्छा मिल रहा है, घूमने को गाड़ी मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो क्यों मेहनत करना, क्यों मैं इसके पीछे अभी दिमाग लगाऊं कि ऐसा क्यों करना है, मुझे अभी ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है। तो सिमिलरली भगवान के साथ भी कंसेप्ट है। भगवान जब जिन लोगों को मटेरियल ऑपुलेंसेस दे देते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये सब कुछ जो दिया हुआ है वो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, और वो सोचने लगते हैं कि कॉज ऑफ ऑल द थिंग्स हम हैं, कि हमने किया है, हमने ये ऑपुलेंसेस पाई हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम सुंदर हैं। ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि किसी भी कॉज का कॉज मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ सबको देता हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या है
कि जब आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी मिल गई, आप बहुत खुश हो गए, तो ऑब्वियसली आपके जीवन में जब तक दुख नहीं है तब तक आप भगवान को याद नहीं करोगे। आप बोलोगे कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों भगवान को याद करना। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑपुलेंसेस मिलना या जमा करना भी भगवान की भक्ति के लिए डिट्रीमेंटल है। जो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के नाम में रस चाहिए, तो आपको भगवान से भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्या फिर सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ जीना अच्छे से छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है कि एक एग्जाम्पल देते थे हमारे आचार्यगण की, जब राजा आता है तो राजा के साथ सब कुछ आता है, उसका खाना बनाने वाला अच्छा कुक, उनके ऐश्वर्य के सारे संशोधन, ऐश्वर्य की जो सारे नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो उसके साथ आते हैं। तो सिमिलरली बात ये है कि जब कृष्ण आपके जीवन में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मंगल सब कुछ होगा, ऑपुलेंसेस खुद ब खुद आएगी। बस डिफरेंस ये है कि उस ऑपुलेंसेस को यूज़ करना है आपको भगवान की सेवा में, ना ही खो जाना है कि अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया और जमा कर लूँ और भगवान के नाम को भूलूँ। तो ये एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑपुलेंस मिलना और माया के प्रभाव में आके भगवान का हम भूल जाते हैं, तब कुछ सब कुछ अच्छा चलते रहता है। तो अच्छा, क्या सब कुछ हमेशा अच्छा चलेगा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात जानना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है। एक सिंपल मैथ्स है ये कि अगर आपने 100 पुण्य किए तो वो 100 पुण्य के हिसाब से आपको 100 अच्छे ऑपुलेंसेस मिले। और अगर आपने इस जीवन में फिर अच्छे पुण्य नहीं किए और बल्कि उल्टा पाप किया, तो फिर वो पुण्य 0 हो जाएंगे, पाप 100% बढ़ते जाएंगे। और हमारे वेदों में भी, हमारे उपनिषदों में भी एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब पुण्य खत्म हो जाता है तो इंसान खुशी के सर्वोच्च स्तर से दुख के सर्वोच्च स्तर पे चला जाता है, कि बहुत खुशी से बहुत दुख में चला जाता है। तो बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए कि जब भी हम कुछ पाप करते हैं या कुछ भी जीव हत्या करते हैं तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि ये हम अपने कार्मिक रिएक्शंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं और बुरा ही होगा। तो मैसेज ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अक्वायर करके अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की जगह अगर भगवान की सेवा में हम लगाए तो भगवान के नाम का रस हमें मिलेगा। अभी दूसरी रीजन की बात करते हैं कि क्यों भगवान के नाम में रस नहीं आ रहा, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो रही। उसका रीज़न ये है कि हजारों जन्मों में दुख सह के भी हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी तक हमें लग रहा है भौतिक जीवन में आना, यहाँ पे 5 से 7 की नौकरी करना, बहुत सारे अपने जो कर्म कांड है वो उसको करना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम सेटिस्फाइड हो गए। जस्ट लाइक कि एसी में जेल में एसी लगा के दे दिया है तो जेल बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर तो बहुत गर्मी है, जाने दो कोई बात नहीं, एसी में तो, जेल में तो एसी है एटलीस्ट, तो एसी में बहुत मौज करेंगे। तो दूसरा है कि मटेरियल वर्ल्ड को एज ए सुख हम जब तक एक्सेप्ट करके रखेंगे और जब तक सोचते रहेंगे कि नहीं यही बहुत अच्छा है, तब तक भगवान के नाम का नहीं हो, नाम का रस हमें प्राप्त नहीं होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि हम सब ने कृष्णा को देखा है यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद, पर इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट करने के चक्कर में फिर से हम भगवान के नाम को भूल रहे हैं। तो अब ये तो चलो कुछ एक रीजन्स है कि क्यों भगवान के नाम को हम भूल गए, हमारी फॉल्स ईगो, हम ये सोचते हैं हम इंजॉयर हैं, हम ही सारे रूट कॉजेज सारी चीज़ों के, और भी बहुत रीजन्स के कारण हम भगवान के नाम को भूल रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं बोलूँगा कि मैंने शास्त्रों में जैसा पढ़ा है और मैं दूसरे भक्तों के एक्सपीरियंस है, खुद के एक्सपीरियंस से ये बात समझ रहा हूँ कि जब तक भगवान पर्सनली आप पे कृपा नहीं करेंगे तब तक आप भगवान के नाम की रुचि और रस प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान आप पे कैसे करेंगे कृपा कि आप चालू कर दो भगवान का नाम रस आपको मिले? छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने किसी छोटे लेवल पे भी अगर किसी गरीब को कुछ हेल्प की, किसी की ज़िंदगी आसान बनाई, तो भगवान आपको नोटिस करना चालू करते हैं और भगवान खुद से आप अपनी भक्ति आपको देते हैं। तो गोल ये होना चाहिए कि अगर आपको अभी भगवान के रस में ना, भगवान के नाम में रस नहीं आ रहा है, तो आप छोटी छोटी दान, छोटी छोटी दया की चीज़ें करो और भगवान के मंदिर जाना स्टार्ट करो, भगवान के श्री विग्रह को के दर्शन करना चालू करो और थोड़ा ही सही 1 माला 2 माला ही भगवान का नाम को जपो। तब आपको अपनी ओरिजिनल ट्रांसीडेंटल
ओरिजिन के बारे सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप भक्ति कर पाओगे। तो इतना ही आज छोटा सा शॉर्ट मैसेज मुझे देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा।